कहाँ तक मतलब हो गया था हमारा सेक्शन बी का 20 नंबर तक हो गया था। ठीक है, चलो 23 नंबर हमारा हो गया था और आज तो सेक्शन सी कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 23 कंप्लीट हो गया था। वेट, पेन लाता हूँ अभी। ओके ओके, तो अभी पेन आया। तो ठीक है, 20 हमारा ख़त्म हो गया था, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 24। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्लास, यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक होता है यहाँ। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास। वेट, कहाँ, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, अरे यार। ठीक है, तो चलो यहाँ जूम करके बनाता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या पूछा गया है आपका, मीन है ना, मीन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मीन कैसे निकालना है, आपको याद होगा जो फॉर्मूला, क्या, एक्स डैश इक्वल्स कितना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, याद है ना। तो यही मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं आज इस क्वेश्चन में, यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे यहाँ पर क्लास दिया गया है, सॉरी, हाँ ठीक है, अभी हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्लास इंटरवल, यहाँ पर एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब क्लास मान। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई और यहाँ पर एफ आई एक्स आई, कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर 10 to 25, फिर 25 to 40, इस तरह से, मतलब क्या 15 बढ़ता जाएगा ये, 55। ठीक है, फिर 55 से 70, फिर 70 से 85, 85 से 100। ओके, हो गया, इतना हो गया। तो एफ आई क्या दिया गया है हमारा, फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6 हो गया। नाउ एक्स आई कितना आएगा, 10 प्लस 25/2 कितना, 17.5। फिर इस ऐसे ही 15 बढ़ाते जाना है, ये 42.5, ये हो जाएगा 47.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 62.5, ये हो जाएगा आपका 77.5, फिर ये हो जाएगा आपका 92.5। ठीक है, हो गया। फिर एफ आई एक्स आई मतलब ये इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे, ठीक है, तो 2 × 17.5 कितना हो जाएगा, 35। फिर 3 × 32.5, 97.5। फिर 7 × 47.5 हो जाएगा आपका 332.5, आपको काउंट करना है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 375। ओके, नाउ आपका 375,
ओके, फिर से 6 इंटू 77.5 आपका हो जाएगा 465। ओके, 465, लास्ट वाला हो जाएगा आपका 555। तो यहाँ पर एफ समेशन ऑफ एफ आई देख लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई मतलब एफ आई का सम 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये टोटल हो जाएगा कितना 30। फिर समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ एक्स आई यहाँ, ठीक है, इन सब का सम कितना हो जाएगा आपका, टोटल निकल आएगा 1860 हो गया। ठीक है, टेबल बना लेना, ऐसे ही टेबल बनाना है। फिर क्या हो जाएगा आपका, अभी मीन निकालना है, मीन बहुत ईजी है, अभी मीन निकालना है। आपका मीन का मेथड जो है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अभी इसको यूज़ करके हमें मीन निकालना है। हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या निकला था 1860। अब हमारा समेशन ऑफ एफ आई कितना निकला था 30, तो ये कितना हो जाएगा 62, आंसर होगा 62। हो गया आपका, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 so that root 5 root 6 is an irrational number। हाँ, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, पता नहीं ये 3 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, सो करना है। ठीक है, तो लेट अज्यूम करना है, अज्यूम दैट, आपको इसी तरह से लिखना है जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, अज्यूम करना है कि ये जो है रैशनल नंबर है, अज्यूम दैट ये एक रैशनल नंबर है। तो क्या हो सकता है 5 रूट 6 क्या हो सकता है p बाय क्यू, है ना, p बाय क्यू। बस p क्यू आर क्या को प्राइम है, को प्राइम है, को प्राइम का मतलब पता है, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे 3/2 या फिर 2/3 इस तरह के। ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम है और क्यू नॉट इक्वल्स 0, ये तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रूट 6 इक्वल्स कितना p बाय क्यू 5 के पास। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर देखो तो रूट 6 इज ए रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है p और q एक को प्राइम है और 5 भी है। ठीक है, तो q एक जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रूट 6 इज रैशनल हो जाएगा, और इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि रूट 6 इज इरेशनल। तो यहाँ पर रैशनल हो रहा है ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हम जो अज्यूम किए थे कि ये एक रैशनल नंबर है वो गलत है, तो यहाँ पर गलत हो गया। तो गलत जो हो गया वो सही हो गया मतलब प्रूव हो गया। ठीक, ये रैशनल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेक्शन सी कंप्लीट करके रहेंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ देना। ओके, नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है, एपी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पर ए दिया गया है, ए दिया गया है 20 और डी कितना है यहाँ पर देखो, ये डी कितना हो जाएगा आपका 77/4, 4 × 19 ऐसे 72, 76 फिर 77, ओके ठीक है 77/4 -20, तो ये हो जाएगा डी कितना हो जाएगा -3/4 है ना। तो आपको निकालना है डी, डी तो दिया गया है, फिर ए भी है, डी तो आ गया हमारा -3/4। तो अभी देखो पूछा गया है कि इज व्हिच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म मतलब जीरो से क्या लेस देन जीरो, ठीक है। तो लेते हैं लेट ए एन इज लेस देन जीरो, ए इज लेट ए एन इज द फर्स्ट नेगेट फर्स्ट नेगेटिव नंबर, ओके नेगेटिव टर्म, नेगेटिव नंबर, ओके ठीक है। तो इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव नंबर ए एन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन कितना हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए तो हमें पता है 20 प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें पता नहीं है, वही तो निकलना है। तो यहाँ पर डी है हमारा -3/4 इज लेस देन जीरो, वेरी नाइस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 20 यहाँ पर ले आते हैं तो -3n/4, इसको ब्रैकेट खोल लें तो इस तरह से हो जाएगा, फिर ये -20 हो जाएगा, फिर ये -20 जो हो जाएगा, रुको दिखाता हूँ, -20 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा -3n/4 सॉरी 4 इज लेस देन -20 -3/4, तो -3n कितना हो जाएगा -83 इंटू 4/4, ये तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, n इज लेस देन 83/3 इक्वल्स कितना 27.6 हो रहा है। तो n तो पॉइंट में नहीं आ सकता, तो 28 आपको ले लेना है, 28 तो जरूर होगा, ठीक है। तो 28th टर्म ना कि 28, ठीक है 28th टर्म आंसर हो जाएगा, 28th टर्म, व्हिच टर्म पूछा गया है, व्हिच टर्म, ठीक है याद रखना, पूछा गया है व्हिच टर्म, टर्म मतलब 28th टर्म जो भी होगा, 28 आपको निकाल देना है वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin² थीटा, ओके 1 + sin² थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा cos थीटा। तो प्रूव करना है हमें tan थीटा इक्वल्स 1 और 1/2। तो कैसे प्रूव करें, लेट्स सी। आपको यहाँ पर कुछ लेना है नए तरह, ठीक है। क्वेश्चन आप कर चुके होंगे मुझे पता है, विश्वास है मुझे, तो ठीक है। sin 1 + sin² थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा cos थीटा दिया गया है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर दिया है हमें क्या 1 + sin² थीटा, 1 + sin² थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा cos थीटा। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, है ना, लिख तो सकते हैं ना, प्लस sin² थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस sin² थीटा, 2 sin² थीटा हो जाएगा प्लस क्या cos² थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स 3 sin थीटा cos थीटा वही रहेगा, ठीक है।
सेम रहेगा, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, अभी देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर लेना है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 sin थीटा बाय इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। फिर ये हो जाएगा 3 tan थीटा, कैसे, यहाँ पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर टैन साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा। फिर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स सॉरी प्लस वन इक्वल्स 0, इस साइड को ले आना है। फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पर देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हमें मिलता है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस टैन थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस टैन थीटा, ओके, प्लस 1 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका tan थीटा -1। फिर यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो tan थीटा -1, ठीक है, इक्वल्स 0। फिर tan थीटा -1 कॉमन ले आएंगे तो बच जाएगा क्या 2 tan थीटा -1 इक्वल्स 0, ओके। तो आपका tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। आंसर आ गया। बहुत इजी था, इजी नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट भी नहीं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए हॉर्स इज tethered tethered to one corner of a rectangular field of dimensions 70 meter into 52 meter by a rope of length 21 meter. How much area of the field it can it grasp? कैन और can't में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर can't दिया गया है ना, आपको कुछ अलग मतलब रॉकेट साइंस की तरफ नहीं करना, इससे थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। मैं बता दूंगा पहले, बाद में बता दूंगा, ठीक है। रुको, इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके। तो यहाँ पर लेंथ है आपका 70 मीटर, ब्रेड्थ है आपका 52 मीटर। एक थ्रेड से मतलब कितना, एक थ्रेड से, हाँ 21 मीटर थ्रेड है, यहाँ पर 21 मीटर थ्रेड से इसे बांधा गया है एक हॉर्स को, 21 मीटर थ्रेड से एक हॉर्स को बांधा गया है। तो वो इतना ही चल पाएगा, इतनी जगह तक ही जा पाएगा, है ना। तो कितना, ये फिलअप कर देता हूँ, तो इतना ही वो खा पाएगा, बाकी सब नहीं खा पाएगा। तो इसीलिए अगर नहीं खा पाएगा पूछा होगा तो आपको इसका एरिया निकालना है, इसको इंटू करके, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एरिया निकालना है, ये वाला। फिर उसके बाद
इन दोनों को माइनस कर लेना है तो ये वाला मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कॉन्स्क्यान, मतलब वो कितना चर सकता है, कितना खा सकता है, तो इतना, सिर्फ इतना ही आपको निकालना है। सेक्टर एरिया ने आपको निकालना है। यहाँ पर 90 है, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट? ये एक क्वाड्रेंट हुआ। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा बताओ? सॉरी, क्वाड्रेंट का एरिया बताओ कितना होगा? क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई। प्रैक्टिकली देखोगे तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 एक क्वाड्रेंट है ना, तो इसलिए इसका एरिया भी 1/4, ठीक है। इसी को यूज़ करेंगे अभी। तो क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हमें। तो कितना आ जाएगा आपका एरिया? क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ जाएगा? रुको थोड़ा सा। तो आपका 1/4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 का, तो ये 3, ये भी कैंसिल आउट, 2 और 11, फिर ये कितना हो जाएगा 693/2, ये आ जाएगा आपका 346.5 मीटर स्क्वायर। वेरी नाइस, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 3 क्वेश्चन है अभी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेट, देखता, आज कोई नहीं आया है ना? क्यों, ऐसा क्या हो गया था आप नहीं आए? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, बाद में पढ़ लेना। हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, पढ़ाई थोड़ी हो रही है ना, ठीक है। डी नहीं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 29 वाला क्वेश्चन करना है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोड निकालना है। तो ये एक मोड वाला क्वेश्चन, मोड वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना, मीन से बहुत इजी होता है। तो मोड कैसे निकालना है? मतलब बड़ा वाला जो नंबर फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लेंगे, फिर इसका मोड निकल आएगा, ठीक है। तो क्या है, देखो, तो मोड मतलब इस यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा ये है, देखो ये 3, ये नहीं, बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं, इस सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हमारा 10, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ये वाला, ये आपका और हमारा सभी का मॉडल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका एल, एल कितना हो जाएगा 30, लोअर क्लास ए, लोअर क्लास, सॉरी लोअर क्लास लोअर क्लास, नॉट लोअर क्लास, ओके। लोअर, सॉरी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा आपका 30, फिर आपका F1 हो जाएगा 10, F0 आपका हो जाएगा 9, फिर F2 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर हाइट कितना हो जाएगा आपका? आपका नहीं, ये जो क्लास साइज है, क्लास का जो क्या विड्थ है, कितना हो जाएगा? 25 - 20 कर लेते हैं, या फिर 20 - 15 करते हैं तो 5 हो जाएगा। एल तो हमारे पास है ही 30, तो चल आएगा अभी हमारा मोड। मोड का फॉर्मूला क्या है बताओ? मोड निकालने का जो तरीका, सॉरी फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल्स टू क्या? लाइक दिस, L प्लस F1 - F0
2f1 माइनस f2 f माइनस f0 f0 माइनस f2 जो भी हो इंटू h। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो इसी को यूज़ करके ही क्या हो गया यार, आपका रिकॉर्डिंग क्यों ऑन हो रहा है? तो इसी को यूज़ करके ही आपको निकालना है, ठीक है। लेट्स निकालते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो 30 प्लस 10 माइनस 9 मतलब f1 माइनस f2। 2f1 कितना हो जाएगा 20, फिर f2 सॉरी f0 फिर f2 इंटू 5। ओके, ये हो जाएगा आपका मोड। फिर 30 का 30 रह जाएगा। लप्पू सा 30 है ये, ऐसे नहीं बोलते। तो 10 माइनस 1 1 होगा, डायरेक्ट करता हूँ। तो 1 इंटू 5 ठीक है, सॉरी। तो 5/20 माइनस 9 माइनस 3। तो 9 माइनस 3 हमारा मतलब सॉरी -9 - 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो कितना हो जाएगा 8, है ना। 240 प्लस 5/8 या फिर 245/8। 245/8। अभी तक कोई नहीं आया पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, बात को तो पढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? इससे क्या हो गया है आपको? तो ये आ जाएगा आपका आंसर, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। जब कोई नहीं आता है तो मुझे बहुत दुख लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइव क्लास तो ज्वाइन कीजिए। फ्री तो हो रहा है, कुछ पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद मुझे तो कोई पैसा भी नहीं मिलता यहाँ से, बस मैं पढ़ाता हूँ खुद के लिए। ऐसा नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा ना आपको पढ़ाने से, ना कि मुझे पैसा तो नहीं मिलता है यहाँ से, कुछ पैसा नहीं मिलता। मतलब बताओ, अभी हमारा 67 सब्सक्राइबर है, बहुत कम, मतलब बहुत से बहुत कम। इसमें क्या आ जाएगा? बताओ बताओ, अभी क्या आ जाएगा? मेरा जो फ्रेंडली चैनल मतलब फ्रेंडली सोनू वाला चैनल है, उसमें तो काफ़ी हो गया है, मतलब 700 कुछ 2 होता। तो उतना हुआ है, उसमें कुछ आ सकता है बाद में, बिकॉज़ उसमें तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी तो कुछ वीडियो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इस चैनल में मुझे तो कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको फ्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसलिए लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए ना। इसमें क्या जाता है, लाइव सेशन मतलब कुछ पैसा तो नहीं देना पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। साइज मेरा भी कुछ टाइमिंग भी नहीं होता है। 8 बजे मैं बोला था, फिर 7:50 में आ गया। पहले मैं बोलता हूँ इतने बजे आऊँगा, बहुत मतलब एक दिन बोला था, तो उसके बाद 4 दिन 6 दिन बाद आता है। तो मतलब ऐसा हूँ मैं, तो क्या करें। तो उसको छोड़ो, वो तो मैं सुधार लूँगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि डेली ज्वाइन करना है। आज आफ्टरनून में बहुत सारे ज्वाइन किए थे, बहुत सारे मतलब मेरे लिए बहुत सारे। वही 20 ज्वाइन किए थे आज। 20 आज ज्वाइन किए थे, जो ज्वाइन किए थे उनको पता होगा, ठीक है। तो लेट्स गो। उनको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। अभी तो आपको अगर क्लियर दिख नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा कुछ, ठीक है। लेट्स गो। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन इज, ओ माय गॉड, सिटी है। कौन सा सिटी? कुकर वाला सिटी। मम्मा रस्सी, रसोई कर रहे हैं, रसोई हमारा उड़िया में बोलते हैं रसोई। आपको उड़िया पता होगा। हाँ हाँ, बहुत सारे उड़ीसा से होंगे ना। नहीं, मुझे नहीं लगता। उड़ीसा से कौन कौन है ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, पढ़ाई के बीच में बातचीत तो होता रहता है। चलो लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 and -3 4 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of this point on x axis. Okay, very nice question, don't worry, be merry. See here,
दो पॉइंट है, एक P है आपका और एक Q है आपका। आप बोल रहे हो P क्यों ले रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। आपको अगर ए भी पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये -5 नहीं, 5 है। 5 को थोड़ा सा पोलियो हो गया था, इसीलिए ये इसका रंग थोड़ा सा इस तरह से है। तो ये इसको लेते हैं हम अभी इसको लेते हैं ए। कोई बात नहीं, x0 इसको लेंगे क्योंकि ये x एक्सिस पर है, याद रखना x एक्सिस पर है, ठीक है। तो x एक्सिस पर y तो 0 ही होता है। तो इसका रेशियो भी पूछा गया तो k:1 इसका रेशियो लेते हैं। आपको पता होगा रेशियो अगर नहीं है तो k:1 लिया जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट्स गो एंड गो फॉरवर्ड 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 एंड फॉरवर्ड, लेट्स गो। एंड ए का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है, मतलब अभी सेक्शन फार्मूला डालेंगे। सेक्शन फार्मूला मतलब यहाँ पर रेशियो हमें k:1 लेकर ही करना है। ये 0 आपको दिख रहा होगा, नहीं आपको तो दिख रहा होगा, मुझे कुछ दिखता नहीं एक्चुअली। तो ये जो 0 होता है ना, तो इसको हम y कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, y कोऑर्डिनेट का सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी को यूज़ करेंगे। क्या कर दिया हमें, चला गया सब, कोई बात नहीं। तो यह हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस इक्वल्स। आपको डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या आपको डाउट पूछना ही है। अगर मैं नहीं बता पाया तो मेरा सर कट, मतलब मेरा गर्दन काटा जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, के हो जाएगा आपका 3/5, या फिर आपको आप लिख सकते हैं 3:5 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो मिल गया, पहले रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। रेशियो पूछा गया था पहले, वो भी मिल गया। तो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, पूछा गया है ए का कोऑर्डिनेट x0 था। तो x हमारा तो 0 तो है, लेकिन x कितना है, x हमें निकालना है ना। हमारा 5 + 12/8, मतलब सेक्शन फार्मूला डाल के मैं कर रहा हूँ, तो 17/8 हो गया। एंड शेयर इज आउट 17/8 एंड 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। नाउ आंसर हो गया, डाउट हो तो पूछ लेना। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल है। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ दो, फ्री में डाउट बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि डिविजिबल है 306 से और 657 से, दोनों से। तो लेते हैं, इसका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, मतलब एलसीएम लेना है, एलसीएम एल है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, तो 306 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 3 थोड़ा सा 3 को पोलियो हो गया था, इसीलिए 8 की तरह दिख रहा है। कोई बात नहीं, पोलियो का मेडिसिन ले लिया है अभी। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया। फिर 657, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 51। फिर आपका निकालना है, रुको, हाँ इसको अभी इरेज करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो फिर 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो फिर करेंगे
फिर करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो 3 मतलब इस 3 9 × 51 ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ हो जाएगा ×51, ये कितना आ जाएगा आपका बताइए। 18 × 51 ये आपका आ जाएगा 22,378। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका आंसर बट यही आएगा कि यही है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड होता है। ये तो बहुत बड़ा रकम है भाई, इतना बड़ा नंबर है, कैसे स्मॉलेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, लेट्स गो। एंड सेक्शन डी में बाद में करवाऊंगा, बहुत चिड़चिड़ लग रहा है आज। कल कल मिलते हैं ना, कल मिलते हैं। कौन कल नहीं आएगा वो बता दो, कमेंट में बता देना। कौन आता है तो वो छोड़ो, ठीक है। अरे हाँ, याद आया, मैं 9th का स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कल 12 बजे, मतलब दिन का ही 12 बजे 9th क्लास का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ट्रायंगल चैप्टर का इंसेट एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस। जो भी 9th बच्चे हैं, मतलब एक बच्चे ने मुझे, बच्चे नहीं मेरे दोस्त ही हैं, एक बच्चे ने मुझे ऐसे बोला था कि 9th का भी पढ़ाइए, तो इसीलिए मैं 9th का भी कल ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। 9th क्लास कल शुरू हो जाएगा, तो ठीक है। पढ़ाई करो जी भर के, और मेरा वीडियो बाद में मत देखो, कोई बात नहीं। मतलब देख, आप मुझे बाद में ही देखते हो मुझे पता है, लेकिन लाइव में देखने से अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइव में आओ, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में लाइव में। और क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता